नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। देखिए, बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार खेल जारी है। एक तरफ तेजस्वी यादव प्रयास में हैं, दूसरे तरफ तो नीतीश कुमार हैं ही एनडीए में, और एक तरफ प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। और एक चर्चा और चिराग पासवान को लेकर होने लगा है। आप पिछले चिराग पासवान के इंटरव्यू में सुने होंगे, आज तक इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि विधानसभा लड़ना चाहते हैं, मेरी पार्टी अगर इजाजत देगी तो मैं विधानसभा में जाना चाहूंगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, वही दावेदार हैं। लेकिन मन में तो चिराग पासवान के मन में है बिहार की राजनीति को लेकर। भले वह सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी वे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हमेशा बिहार की राजनीति में बने रहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर के जैसा पहले तेजस्वी यादव का जो दावा था, हालांकि वो मुख्यमंत्री पद को लेकर कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी कुछ खेल खेलते आए हैं ताकि मुख्यमंत्री पद किसी तरह से मिल जाए। और लालू यादव भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना करके ही राजनीति में, या जो उम्र बचा है उसमें मैं देख लूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, समझने वाली बात है, तेजस्वी यादव यानी लालू यादव या उनकी पार्टी आरजेडी एएमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव के समीकरण के बल पे अब तक वोट लेते आए हैं। हालांकि वह एएमवाई समीकरण अब टूटता दिख रहा है। जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आए हैं, मुस्लिम और यादव वोट भी उनके पक्ष में जो पहले रहता था वो अब नहीं दिख रहा है, जिसका परिणाम आपको उपचुनाव में देखने को मिला। अब तेजस्वी यादव अगला पिछड़ा का भी बात करने लगे हैं, माई के साथ साथ बाप की भी बात करने लगे हैं कि आरजेडी माई बाप की पार्टी है, यानी मुस्लिम यादव के साथ साथ अगड़ा पिछड़ा सबकी पार्टी है। क्यों कहना पड़ रहा है? उनको अब पता चल गया है कि एएमवाई से कुछ होने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अब वह मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पहले तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ, तो जैसा चर्चा था कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब तुम भी संभालोगे, तो तेजस्वी यादव बहुत निश्चिंत थे कि चलो अब अगले चुनाव में हो सकता है कि मुझे नीतीश कुमार कमान दे दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार फिर से खेल खेल गए और बीजेपी को अपने पाले में। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा, चाहे वह महागठबंधन की तरफ रहे या एनडीए की तरफ, नीतीश कुमार खेल तो खेलते हैं लेकिन अपना मुख्यमंत्री पद जो है वो बचाए रखते हैं। लेकिन अब 2025 का जो चुनाव होने वाला है, एक तरफ प्रशांत किशोर टीम उतारे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, उपचुनाव हो, लगातार, और वोट भी आ रहा है उनका। भले सीट निकले या ना निकले, वोट तो आ रहा है। किसी न किसी को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना तो तय है कि आरजेडी के कैंडिडेट को डिस्टर्ब कर दिए, वो इंडिया के खाते में चला गया सीट, सभी सीट। तो तेजस्वी यादव को चिंता है, और तेजस्वी यादव कार्यकर्ता से हर जिला में संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव अब क्या करने लगे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर कितना दबाव है उनपे, और वह मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर, वृद्धा पेंशन को लेकर उन्होंने एक वादा किया है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इतना पैसा देंगे, जॉब देंगे, रोजगार, इन सब मुद्दों पे वो लगातार डिबेट में भी और अपने माध्यम से बात को रख रहे हैं। तो समझिए कि वह चाहते हैं। और देखिए, दबाव, डर किन से है? मुख्यमंत्री पद को लेकर तेजस्वी यादव को किसी से डर है? क्या कांग्रेस से डर है? चिराग पासवान से है? युवा नेतृत्व से है? देखिए, एक तरफ चर्चा होते आया है कांग्रेस में कन्हैया कुमार कि कहीं कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में कन्हैया कुमार को कोई जिम्मेवारी न मिल जाए। यानी कन्हैया कुमार भी बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, लोकसभा का चुनाव 2 बार से लड़ते आ रहे हैं, भले हार जा रहे हैं, लेकिन चर्चा तो है, चर्चित नेता तो हैं देश की राजनीति में। बिहार में कांग्रेस हमेशा, आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस मेरे नीचे रहे। बहुत सच्चाई है, कांग्रेस को बढ़ने देना नहीं चाह देती है आरजेडी। कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़े, और इसका फायदा तेजस्वी यादव और लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी हमेशा लेना चाहती है। अब है मुख्यमंत्री पद को लेकर। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, वो लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं। विधानसभा या लोकसभा में जब सीट बंटवारे की बात आती है तो लालू यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह दोनों बहुत सोच समझकर टिकट देते हैं लोगों को। हालांकि आला कमान जो भी निर्णय करे, लेकिन तेजस्वी
और लालू यादव के अनुसार ही बिहार कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो आला कमान को अपना ज्ञापन देता है कि हमारे ये उम्मीदवार हो सकते हैं, जानकारी देते हैं। लेकिन अब समझने वाली बात है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस में किसी और को नेतृत्व मिले जिससे कांग्रेस मुझसे आगे बढ़ जाए। देखिए, डर तो बहुत सारा है ना, भले गठबंधन में उनके साथ जो भी रहें, लेकिन हमेशा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए महागठबंधन सभी दावेदार रहें। चाहे केंद्र की राजनीति में कांग्रेस विपक्षी पार्टी रहे या कितना भी बड़ा दल रहे, बिहार में तो भाई हम भी रहेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन चिराग पासवान के बयान के बाद, उधर कन्हैया कुमार के चर्चा के बाद और इधर लगातार बिहार में बीजेपी की बढ़ती कद के बाद अब तेजस्वी यादव को पता चल गया है कि एमवाई समीकरण से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। सभी की बात करनी होगी, सबको टिकट देना होगा और सबकी बात करनी होगी। देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव किस तरह से लगातार कोई छोटा आंदोलन हो रहा है बिहार में तो कैसे उस पर लाइव आ रहे हैं। पहले लाइव नहीं आते थे, अपने फेसबुक पेज से मीडिया में ही कुछ जवाब आता था, बयान आता था, लेकिन अब वो अपने फेसबुक पेज से कभी भी लाइव आ जाते हैं और बात को रखते हैं। यानी बहुत छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे आंदोलनों पर उनका नजर है। किसी भी तरह से मुख्यमंत्री पद को लाया जाए, आरजेडी मुख्यमंत्री पद को हासिल करे। लालू यादव भी बहुत हद तक प्रयास कर रहे हैं। भले केंद्र की राजनीति में जो हो जाए, चाहे वह इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात हो, जैसा कि आप सुने होंगे कि मीडिया में ममता दीदी को लेकर हुआ था कि नेतृत्व दे दिया जाए इंडिया अलायंस को लेकर, तो उन्होंने दे दो। अभी फिलहाल आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार केंद्र की राजनीति पर उनका कोई प्रेशर नहीं है और कोई जवाब नहीं है। अभी वह फिलहाल बिहार की राजनीति में नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह से कोई भी हाल में मुख्यमंत्री पद को हासिल किया जाए। और देखिए, अभी खेल तो शुरू हुआ है, 2025 का चुनाव बहुत नजदीक है और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में था। एक तरफ बीजेपी भी बहुत हद तक प्रयास कर रही है। देखिए, एनडीए में भी खेला होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। एनडीए में भी बीजेपी इतने शांति से मानने वाले नहीं है। बीजेपी बहुत हद तक प्रयास करेगी। भले नीतीश कुमार को अभी लोग कह रहे हैं, गठबंधन के लोग, कि नेतृत्व में रहेंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि सीट बंटवारे के बाद, जब तक जिसके पक्ष में जितना सीट आ जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि इतना जरूर है कि बीजेपी भी बहुत हद तक प्रयास में है कि मुख्यमंत्री पद मेरा हो। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू भी लगी हुई है कि हाँ, मेरा ही पद हो, नीतीश कुमार बने रहें। और एक तरफ प्रशांत किशोर तो हैं ही, उनसे तो डर है तेजस्वी यादव को कि कहीं खेल, जो लगातार तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे मिटाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक प्रयास कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि नहीं, हम बिहार को बदलने के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, बिहार को पटल पे लाए, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज को सीट भले निकले या ना निकले, लेकिन वोट आ रहा है। वो वोट कहीं ना कहीं, अगर प्रशांत किशोर नहीं होते तो वोट कहीं ना कहीं या तो इंडिया की तरफ, नहीं तो महागठबंधन की ओर जाता। कहीं ना कहीं तो किसी और को तो दबाव में प्रशांत किशोर ला रहे हैं। अब समझिए, तेजस्वी यादव को सीधा बात करते हैं। तेजस्वी यादव किससे डर है? एक तरफ तो प्रशांत किशोर से हैं ही, जैसा कि वो प्रकट करते आ रहे हैं और उपचुनाव में भी देखने को मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई ऐसा नेतृत्व न मिल जाए जिससे कांग्रेस अपना कद बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ चिराग पासवान, एनडीए में कोई युवा नेतृत्व आगे ना आए। देखिए, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे भी जिम्मेवारी आने वाले समय में बिहार के नेतृत्व में मिलना चाहिए। तो आप समझिए, युवा चेहरा, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। तो आप समझिए कि अब 2025 का चुनाव नजदीक है और तेजस्वी यादव किसी भी हद तक, या अन्य पार्टियां, सभी लोग मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत हद तक प्रयास कर रही है। आप बने रहिए बिहार के चुनाव के लिए। तब तक नमस्कार। अगर फेसबुक पर बिहारी क्लब को देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।